चलिए प्यारे बच्चों, नमस्कार। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 12.3 प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में 12.2 और 12.3 के हम कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। टोटल सारे क्वेश्चन एक तरफ से नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के अंतर्गत ये चैप्टर है, ये प्रश्नावली है। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। इसमें दिया गया है कि ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है। A, B, C और D को केंद्र मानकर हम वृत्त खींचते हैं और प्रत्येक यानी जैसे इस वृत्त को खींचेंगे तो ये अन्य तीनों में से दो को स्पर्श करता है। जैसे इस वृत्त की अगर बात करें तो ये इसे भी स्पर्श करता है, यहाँ पे छूता है, और इसे स्पर्श करता है। ये वाला वृत्त इसे करता है, इसे करता है। इस वृत्त की बात करें तो इसे करता है और इसे करता है। तो इस तरीके क्वेश्चन है कि एक वर्ग है, ABCD कोई वर्ग है। ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त खींचे जाते हैं जिसमें से प्रत्येक वृत्त अन्य तीनों में से दो को स्पर्श करता है। जैसे ये इस वृत्त की बात करें तो कितने बचेंगे, 1 2 3। अन्य तीनों में से दो को स्पर्श कर रहा है, इसको स्पर्श कर, उसको स्पर्श कर रहा है। तो हमें यह बताना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी यहाँ पे जो क्षेत्र बचता है इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे जिनके बीच में क्षेत्र बचता है इसका क्षेत्रफल बताना है। तो हमें इसमें करना क्या होगा, पहली बात तो हम इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ये पूरा निकल जाएगा, यानी इसके बीच का पूरा क्षेत्रफल निकलेगा। फिर अगर उसमें से हम यहाँ पे जो क्षेत्र है यहाँ का और यहाँ का, अगर हम क्षेत्रफल घटा दें तो हमें ये वाला छायांकित भाग बीच का मिल जाएगा। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहली बात वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग हमें दिया गया है ABCD ये वर्ग है। इसकी भुजा क्या है, इसकी भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर है। हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, केवल भुजा की जरूरत पड़ती है, भुजा हमें दी गई है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्या चाहिए। लेकिन अगर वृत्तखंड की या त्रिज्यखंड की का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें त्रिज्या चाहिए और कोण भी चाहिए। तो जैसे अगर हम इसकी बात करें, इन सभी की बात करें तो ये सभी क्या है, ये त्रिज्यखंड है जिसमें कोण कितने अंश का बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री का। क्योंकि वर्ग जो होता है उसके सारे किनारे 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो ये 90 अंश का कोण हो गया थीटा बराबर, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे त्रिज्यखंड की बात करें, जिससे ये त्रिज्यखंड है, ये भी त्रिज्यखंड है, ये भी त्रिज्या, ये सब त्रिज्यखंड है। तो अगर हम त्रिज्यखंड की बात करें तो त्रिज्यखंड के लिए क्या क्या चाहिए होता है, त्रिज्यखंड के लिए एक कोण चाहिए होता है। कोण कितना है, ये 90 डिग्री है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई भी वर्ग है तो उसकी जो भुजाएं होती हैं वो किनारे पर 90 अंश का कोण बनाती हैं। तो हमें कोण पता चल गया कि 90 अंश है। दूसरी बात, इस त्रिज्यखंड यानी त्रिज्यखंड का त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या कितनी होगी, हम देख रहे हैं कि हाँ देखो ये कितना है, टोटल ये 14 है। और अगर हम 14 का आधा कर दें तो क्या मिल जाएगा, हमें इस त्रिज्यखंड की हमें त्रिज्या मिल जाएगी। यानी यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या, ये त्रिज्या है R है। तो अगर हमें त्रिज्यखंड की त्रिज्या निकालना है R, तो हम क्या करेंगे, 14/2 कर देंगे बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी वर्ग का क्षेत्रफल माइनस फिर ये त्रिज्यखंड, देखो एक त्रिज्यखंड यहाँ है, एक यहाँ है, एक ये है, इन चारों का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, घटा देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल ये पूरा आएगा, ये पूरा क्षेत्रफल होगा। इसमें से अगर इन चारों को घटाएंगे तो हमें ये बीच वाला बचेगा। तो हम क्या करेंगे, 4 गुणते, क्योंकि 4 एक जैसे हैं ये चारों, इसमें से एक का क्षेत्रफल घटाएंगे, यानी 4 गुणते त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये फार्मूला हो जाएगा। इससे अब अगर निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा का वर्ग होता है, जो भी वर्ग की भुजा है उसका स्क्वायर कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। माइनस 4 गुणते त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जानते हैं, θ/360 होता है फार्मूला, θ/360 गुणते
चूंकि ये जो त्रिज्यखंड है ये वृत्त का एक खंड है, ये वृत्त का एक खंड है, तो ये पूरे वृत्त का एक खंड है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, ये किससे निकला हुआ है, वृत्त के क्षेत्रफल से। तो हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए θ/360 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², ये फार्मूला होता है। और 4 का गुणा क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे 4 इस तरीके के हैं, इसलिए 4 का गुणा कर दिए। इतनी वैल्यू जो है ये कितनी है, 1 का क्षेत्रफल इतना होगा, और अगर 4 का गुणा कर देंगे तो चारों का हो जाएगा। अब अगर हम पूरे वर्ग में से, वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये हमें मिल जाएगा। अब भुजा, इसकी भुजा, वर्ग की भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 होगी, ये भी 14 होगी, ये भी 14 होगी, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 4 गुणित थीटा का मान, थीटा यहाँ पे 90 अंश है, 90 डिग्री बाई 360 अंश इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी आई है, त्रिज्या इसकी कितनी निकली है 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। एक 7 से एक 7 कैंसिल, इससे अगर इसे कैंसिल करना चाहे तो 0 से 1 0 कैंसिल, और 9 चौक 36, 4, इस 4 से ये 4 कैंसिल, यानी बचेगा कितना, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 माइनस यहाँ बचेगा कितना 22 गुणित 7, 22 गुणित 7 इतना बचेगा। अब 22 में अगर हम 7 का गुणा करें तो ये हो जाएगा 196 माइनस 154। अब 196 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 और 4 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। ये जो बीच में छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 इसमें दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें एक समबाहु त्रिभुज है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, और इनके तीनों शीर्षों पर वृत्त खींचे जाते हैं जिनकी त्रिज्या इस समबाहु त्रिभुज के आधे के बराबर है। तो हमें यह बताना है कि इस छायांकित भाग का, जो बीच में इसमें छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। जबकि इसका क्षेत्रफल दिया गया है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है कि इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है, ये क्षेत्रफल है 173,205 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल इतना दिया गया है। इसका इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना है, जो कि समबाहु त्रिभुज है। इसके तीनों शीर्षों पर वृत्त खींचे जाते हैं जिनकी त्रिज्या इस समबाहु त्रिभुज की भुजा की आधी है। तो हमें यह बताना है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, यह बताना है सवाल में। तो चलिए, सबसे पहली बात तो हम इस भुजा को ज्ञात कर लेते हैं। भुजा को क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि जब भुजा हमें पता चल जाएगी तभी हम इसकी त्रिज्या को आधा कर पाएंगे, तब हम बता पाएंगे अगर इसकी भुजा जो भी होगी उसका आधा कर देंगे तो हमें त्रिज्या पता चल जाएगा। त्रिज्या क्यों ज्ञात करेंगे, तो हमें पता है कि हमें ये छायांकित भाग में ज्ञात करना है। तो पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जो कि दिया गया है सवाल में, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। अब अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम इन त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटा दें, कितने त्रिज्यखंड हैं, इसमें 3 है, एक त्रिज्यखंड ये है, एक ये है और एक ये है। इन तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर हम घटा देंगे तो हमें ये बीच का छायांकित भाग मिल जाएगा। तो अगर इसका क्षेत्रफल, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दिया गया है सवाल में, जो कि समबाहु त्रिभुज है, लेकिन हमें इनका क्षेत्रफल नहीं पता है। तो इसमें 2 चीजें चाहिए, एक तो इसका कोण चाहिए, क्योंकि ये त्रिज्यखंड बन रहे हैं, एक त्रिज्यखंड ये है, एक ये है, एक ये है, तीनों बराबर हैं, इसीलिए एक का निकालेंगे, 3 का गुणा कर देंगे। तो अब अगर हमें इसका केवल अकेले इसका निकालना है तो हमें ये कोण पता होना चाहिए। तो ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है, त्रिभुज ABC जो है वो समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं कि सभी कोण, चाहे कोण A की बात करें, चाहे कोण B की बात करें, चाहे तो कोण C की बात करें, सभी कोण 60 अंश के होते हैं, कोण बराबर होते हैं, भुजाएं बराबर तो कोण भी बराबर होते हैं। तो कोण तो हमें पता चल गया कि इसका कोण, इसका कितनी माप है, 60 डिग्री है।
लेकिन अब हमें इस त्रिज्या को भी चाहिए। इसकी त्रिज्या कितनी है, ये r है। तो अगर इस त्रिज्या को हमें ज्ञात करना है तो सबसे पहली बात तो इस जो समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि बोला गया है कि जो इसकी त्रिज्या है इस भुजा का आधी है। तो हम मान लेते हैं इसकी जो भुजा है वो भुजा कितनी है, a है। अगर ये a है तो ये सभी a होंगी, ये सभी a होंगी, ये सभी a होंगी, और इनकी सभी त्रिज्याएं, जैसे त्रिज्या ये r है तो ये भी r होगी, यहां से यहां तक की r, इसकी त्रिज्या भी r यहां से यहां तक, यहां भी r यहां से यहां तक, यानी सब बराबर। ये त्रिज्याएं, यहां भी ये त्रिज्या है, ये इसमें देखो एक ये बनेगा, इधर त्रिज्यखंड एक इधर की तरफ बनेगा और एक इधर की तरफ, ये सब r के बराबर है। और यहां से यहां तक ये क्या है, समबाहु त्रिभुज, तो ये भी a होगा, ये भी भुजा a होगी, ये भुजा a होगी। तो हम अगर a की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि r क्या है, क्योंकि हमें पता है कि r जो है इस भुजा का आधा है। तो सबसे पहली बात हम a का मान निकालेंगे। a का मान कैसे निकलेगा, हम चूंकि हमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है वो क्षेत्रफल है 173, 205, 173, सॉरी यहां पे दशमलव, तो ये हो जाएगा, देखो हाँ सॉरी, यहां पे जो दिया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल वो है 173, 20.5, तो इसका क्षेत्रफल कितना है 173, 20.5, इतना इसका क्षेत्रफल है। तो अगर इस क्षेत्रफल हमें दिया गया तो हम जानते हैं त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है रूट में 3/4 भुजा का वर्ग बराबर, ये वैल्यू होगी 173, 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना होगा। अब भुजा इसकी कितनी है, भुजा कितनी है, भुजा माने क्या है, भुजा को हम a मान लिए हैं, तो ये a का स्क्वायर बराबर 173, 20.5, यानी a स्क्वायर बराबर क्या होगा 173, 20.5 बटे इस रूट में 3 को इसके नीचे कर देंगे और जो नीचे है उसे ऊपर गुणा कर देंगे, इतनी वैल्यू आ जाएगी। a स्क्वायर बराबर इतना आएगा। हमें क्या करना था, इसमें a की वैल्यू पहले हमें ज्ञात करना है, यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करना है। अब a स्क्वायर बराबर, तब a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 173, 20.5 गुणते 4 बटे, इसमें हम जानते हैं कि रूट 3 का मान हम वैसे तो 1.73 लेते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल मान हो जाएगा 1.73205, या इससे बड़ी वैल्यू भी आगे भी हम खत्म नहीं होगा तो आगे भी हम ले सकते हैं। तो इसका मान ले लेंगे, इसका मान 1.73205, ठीक है। तो अगर इसका देखो, इसमें हमें क्या करना है, इस दशमलव को हमें यहां लाना है, यानी दशमलव को हमें लेके यहां आना है, दशमलव को लेके। तो कितने अंक जाएंगे, अगर दशमलव हमें हटाना है ऊपर और नीचे से, तो 17320 दशमलव, देखो कितने अंक नीचे हटेंगे 1732005, यहां से दशमलव हम यहां ला दिए, दशमलव यहां आ गया। कितने अंक बाद गया है दशमलव, तो 1 2 3 4 5 अंक बाद, तो यहां भी 5 अंक आगे हमें करना है, यानी यहां पे हो जाएगा एक, ये यहां से हमें 5 अंक आगे तक जाना है, तो ये हो जाएगा 5 1 2 3 4 दशमलव, अब यहां लगाएंगे, यानी दशमलव कहां से गया है, यहां से दशमलव यहां आया है, इसमें दशमलव कहां से यहां आ गया, यानी कितने अंक बाद गया है 1 2 3 4 5, यहां भी कितने अंक हैं 1 2 3 4 5, तो 5 अंक ऊपर आगे की तरफ उसमें ले जाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे और इसमें 5 अंक आगे ले जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, यानी दशमलव जो यहां वाला है ये वैल्यू ऐसी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी ऐसी इंटू 4, दशमलव हट गया, दशमलव अब ना तो ऊपर है ना तो दशमलव नीचे है। अब अगर हम इसे काटें इससे, तो ये एक बार कटेगा, यानी ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे कितने जीरो हैं 4 जीरो हैं, तो 4 जीरो गुणते 4, यानी हो जाएगा 4 0 0 0, इतना हो जाएगा। a स्क्वायर बराबर इतना, तो a बराबर हो जाएगा अंडर रूट इतना,
यानी अगर हम रूट के बाहर निकालें तो इसे लिख सकते हैं 2 गुणते 2 इंटू 100 गुणते 100। अगर सबका गुणा करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, 2 दूना 4 और फिर 4 हो जाएगा और कितने जीरो, 4 जीरो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा, तो इसका मतलब 2 निकलेगा, इसमें से कितना निकल जाएगा 100 निकलेगा। यानी ए बराबर कितना होगा 200 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू कितनी हो गई 200 सेंटीमीटर। जब ए की वैल्यू 200 सेंटीमीटर हो गई तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड में हमें थीटा दे दिया गया। थीटा क्योंकि ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसके सभी कोण 60 के हैं, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो ये कोण तो हमें दिया गया कि 60 डिग्री है। लेकिन इसकी त्रिज्या अगर निकालना है तो त्रिज्या कितनी होगी, ये त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या जो है वो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है, समबाहु त्रिभुज की भुजा का आधा, समबाहु की भुजा का आधा, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर इतना, तो ये आर बराबर आधा कितना होगा, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आई 200, तो ये 200 बटे 2 यानी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। भुजा कितनी हो गई, त्रिज्यखंड की जो भुजा है वो कितनी हो गई 100 सेंटीमीटर। तो ये चीजें हमें मिल गई। यहाँ पे देखो अब हमें इसे आगे अब सॉल्व करना। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे जो कि सवाल में पहले से दिया गया है। उसमें से इन त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल को अगर हम घटा दें तो ये बीच वाली वैल्यू बचेगी और यही छायांकित भाग है। तो हम अब लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल ये हमें निकालना है। तो ये बराबर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कितने त्रिज्यखंड है, अगर हम समबाहु त्रिभुज में से एक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, इसमें कितने त्रिज्यखंड है 1 2 3, तो हम त्रिज्यखंड का जो भी क्षेत्रफल आएगा उसमें 3 का गुणा कर देंगे। यानी समबाहु त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल तो पहले से दिया गया है, कितना क्षेत्रफल 173 20.5 इतना दिया गया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले सवाल में दिया गया है और ये है 173 20.5 माइनस 3 गुणित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा पान 360 गुणित पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। ये 3 कैसे आ गया, क्योंकि 3 त्रिज्यखंड है इसलिए 3 का गुणा। अब वैल्यू सबकी रखेंगे तो 173 20.5 माइनस 3 इंटू थीटा का मान, थीटा का मान कितना है 60 अंश, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7, या इसे अगर इसमें 7 के फॉर्म में आता है तो ठीक है, नहीं इसका मान रख देते हैं हम 3.14, क्योंकि 7 के फॉर्म में 22/7 रखने से कोई फायदा नहीं है। 22/7 कब रखना है, जब यहाँ पे 7 का कोई ऊपर गुणांक मिल जाए जिससे 7 गायब हो जाए, नहीं तो हमें 3.14 लेना है वैल्यू। आर की वैल्यू कितनी है 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर है, आर की वैल्यू है 100 का स्क्वायर। अब अगर हम इसे काटें तो ये इससे कटेगा तो ये हो जाएगा नीचे 6 का, ये 0 0 कैंसिल, 6 कम 6 6 36, इससे काटेंगे 3 दूनाई 6, यानी हो जाएगा 173 20.5 माइनस बचेगा क्या यहाँ पे बचा 1/2 गुणते, यहाँ बचेगा 3.14 गुणते, इसका 100 का 2 बार गुणा करेंगे तो एक कितने जीरो, 2 जीरो है, 2 बार गुणा होगा 4 जीरो हो जाएंगे। अगर इससे हम इसे काटें, इससे काटें तो 2 पंचे 10, फिर जितने कितने जीरो 2 पंचे 10 और फिर 1 2 3, तो 1 2 3, यानी ये हो जाएगा 173 20.5 माइनस 3.14 गुणते 5000। अब अगर इसका गुणा कर दें, इसका अगर गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 173 20.5 माइनस गुणा करते हैं 5 का, 5 चौको ये 3 जीरो पहले क्योंकि 3 जीरो है,
फिर 5 चौको 20 की 0, 5 एक कम 5, 1 5 2 7, फिर 5 3 15। कितने अंक पे? दशमलव, 2 अंक पे, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। अब इसे हम घटाएं, अगर घटा देते हैं तो इसका जो आंसर आएगा, एक में से एक जाएगा, यही वैल्यू, यही इसका कितने सेंटीमीटर स्क्वायर, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही क्या होगा, यही इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। तो चलिए इस तरीके से हमें करना। इसमें देखो पहले क्षेत्रफल इसका पहले से दे दिया गया था, इसमें भुजा इसलिए निकालना पड़ा। इसे हमें भुजा क्यों निकालना पड़ा, ये काम करना पड़ा, क्योंकि जब भुजा हमें पता चलेगी तभी हम इसकी त्रिज्या बता पाएंगे, क्योंकि ये त्रिज्या जो है इस भुजा का आधी है। तो इस तरीके से हमें त्रिज्या मिल गई। जब त्रिज्या मिल गई तो हम इस त्रिज्यखंड, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल को घटा देंगे और इस तरीके से इसका आंसर मिल जाएगा, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया गया है कि OACB ये कोई O केंद्र का कोई वृत्त रहा होगा, कोई O केंद्र का ये वृत्त था। यानी अगर हम इसे वृत्त बना देते, इस तरीके से वृत्त बना देते, तो इस तरीके का कोई वृत्त था और उसका एक चतुर्थांश है, यानी एक चौथाई भाग। ये O केंद्र का एक वृत्त था जिसका OACB, यानी OACB ये क्या है, एक चतुर्थांश है, जिसकी त्रिज्या 3.5 है। तो हमें यह बताना है कि इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, और अगर OD बराबर, यानी ये वैल्यू 2 सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं, अगर OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, जो छायांकित भाग है। दो चीजें बताना है, पहली बात तो हम इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और दूसरी बात इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। ये है क्या, OACB, ये एक वृत्त O केंद्र वाले अब इस तरीके का वृत्त था, उसका एक चौथाई भाग है, इसका क्षेत्रफल बताना है। दूसरी बात, अगर ये OD बराबर 2 है तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो पहली बात तो इसका दो चीजें बताना है, पहली बात तो इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है। तो हमें चतुर्थांश की त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या का मतलब ये 3.5 है, तो इधर भी ये दूरी भी 3.5 यहां से यहां तक की होगी, क्योंकि ये केंद्र से परिधि की दूरी, ये भी केंद्र से परिधि की दूरी, तो ये दोनों त्रिज्याएं होंगी, दोनों त्रिज्याएं होंगी तो दोनों बराबर होंगी। तो पहली बात, पहला जो क्वेश्चन है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताओ। तो चतुर्थांश क्या है, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो पहली बात तो इसकी त्रिज्या है कितनी, त्रिज्या है R बराबर है 3.5, इसकी त्रिज्या 3.5 है। तो अगर इसका क्षेत्रफल हमें बताना है तो क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R², ये होता है, लेकिन ये एक चौथाई, चतुर्थांश का मतलब वृत्त का एक चौथाई, इसका मतलब इसमें 1/4 का गुणा कर सकते हैं। देखो अगर हम उससे वृत्तखंड वाले त्रिज्यखंड के फार्मूले से करना चाहें, अगर इसी सवाल को त्रिज्यखंड के फार्मूले से करना चाहें तो क्या होता है, ये त्रिज्यखंड लग रहा है जिसमें क्या होता है थीटा पान 360 डिग्री इंटू पाई R²। थीटा का मान, क्योंकि ये 90 चतुर्थांश है तो ये 90 अंश का कोण बनेगा, तो 90 अगर यहां रख देते हैं तो 90 से ये कटेगा तो ये यहाँ पे क्या आएगा 1/4, यानी ये वैल्यू ऐसी ही आ जाएगी, यानी 90 अंश का कोण बनेगा तो ये क्या होगा 90/360, और काटेंगे तो 1/4 ही आएगा, यानी वृत्त का एक चौथाई भाग, तो 1/4 का गुणा कर सकते हैं, या 90/360 का गुणा करो, 90/360 करके फिर वृत्त का क्षेत्रफल इससे निकाल सकते हैं। तो बहरहाल इसे हम सॉल्व करते हैं, हम दोनों तरीके से इसे कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे देखते हैं हम। ये दिया गया है 1/4, यानी 1/4 गुणते पाई का मान कितना है 22/7 गुणते R की वैल्यू कितनी, R का मतलब त्रिज्या कितनी है 3.5 का स्क्वायर। अब इसे अगर हम काटे तो इससे काट सकते हैं, तो यहाँ 2 दूना 4, 2 का भाग करें 11 आएगा, यानी 1/2 गुणते 11/7, और इस 3.5 को 2 बार लिख सकते हैं, तो अगर इस 7 से इसे काटेंगे तो 0.5 इतना आएगा।
अब अगर इसका गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 11/2 गुणते इसका इसमें गुणा कर देते हैं 25 की 5 3 5 15 15 2 17 और कितने अंक पे दशमलव, एक अंक यहाँ है और एक अंक यहाँ, यानी 2 अंक पे दशमलव। अब अगर इसे और सॉल्व करना चाहें तो ये हो सकता है, इसमें गुणा करें, ऊपर का गुणा कर दो तो हो जाएगा 11 5 55 की 5 11 7 77 77 5 82 की 2 11 कम 11 11 8 19 कितने अंक पे, 2 अंक पे दशमलव बटे 2। अब अगर इससे इसे काटें तो ये हो जाएगा 2 9 18 दशमलव, यहाँ पे 1 बटेगा, 2 6 12 2 दूना 4 2 पंचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। अगर हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता तो यही हमारा आंसर हो जाता, यही हमारा आंसर है। लेकिन हमें निकालना क्या है, एक चीज तो ये निकालना ही था, दूसरी चीज ये निकालना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को, ये जो त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर इसे हम इस पूरे में से अगर इसे घटा देते हैं तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश AOACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ODB का क्षेत्रफल, ODB का क्षेत्रफल। इसमें से अगर हम इस क्षेत्रफल को घटा दें, ये चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा दें त्रिभुज का, तो ये हमें छायांकित भाग वाला क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो आ चुका है 9.625 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2। अगर त्रिभुज की हमें आधार पता हो और उसकी ऊंचाई पता हो, या आधार पता हो और अगर समकोण है तो उसका लंब पता हो, आधार पता हो लंब पता हो, या तो त्रिभुज का आधार और ऊंचाई पता हो, तो फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणते ऊंचाई, या इसी को कहते हैं लंब, समकोण त्रिभुज के केस में लंब, ये फार्मूला होता है। वैल्यू रखेंगे तो जाएगा 9.625 माइनस 1/2, आधार कितना है 3.5, और ओडी इसका लंब है या इसी को ऊंचाई कह सकते हैं। ओडी क्या है, लंब है या इस त्रिभुज की ऊंचाई है, और ये है कितनी 2। तो 2 से 2 कैंसिल, यानी ये हो जाएगा बराबर 9.625 माइनस 3.5, यानी इसे अगर घटाएं तो ये हो जाएगा, इसके आगे हम 0 0 अपने से बढ़ा सकते हैं, 0 0, ये 5 में से ये 0 घटेगा तो 5 आ जाएगा, 2 में से ये 0 घटेगा तो 2 आएगा, इस 6 में से ये 5 घटेगा तो 1 आएगा, दशमलव के नीचे दशमलव यानी दशमलव लगेगा, 9 में से 3 घटेगा तो 6.15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी इस छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। 13 हम अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि एक OPBQ एक चतुर्थांश है। इस चतुर्थांश में OABC एक वर्ग है। इस चतुर्थांश के अंतर्गत एक वर्ग है जिसमें OA बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। OA बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो हमें यह बताना है कि इस छायांकित भाग का, यानी इधर का जो भाग है ये भाग और इधर का भाग, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए हमें करना क्या है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से अगर इस वर्ग के क्षेत्रफल को हम घटा दें तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो वर्ग है अगर, तो ये भी 20 है, क्योंकि वर्ग की तीनों भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर होती है। ये 20 है तो ये 20, ये भी 20 और ये भी 20, सब 20 के बराबर। वर्ग का हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन हमें निकालना क्या है, साथ में हमें निकालना है इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल।
चतुर्थांश का मतलब क्या है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। या तो ये देखो, या तो हम इसे त्रिज्यखंड बता दें, त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा अपान 360 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी 90/360 करेंगे तब भी 1/4 आएगा। या तो हम सीधा सीधा, ये चतुर्थांश है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर अपान 4 का भाग कर देंगे तो वृत्त के चतुर्थांश यानी चौथाई भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन अगर वृत्त के चौथाई भाग का क्षेत्रफल भी निकालना है तो हमें क्या चाहिए? हमें त्रिज्या चाहिए, यानी ये त्रिज्या है इसकी, ये त्रिज्या है आर है, यहां से यहां तक की दूरी, इधर की दूरी भी, ये यहां से यहां तक की दूरी भी आर है। हम जानते हैं कि अगर कोई ये वृत्त है तो इस बिंदु से चाहे ये दूरी है, ये भी आर होती है, ये दूरी भी आर होती है और ये दूरी भी आर होती है, कहीं भी जाएंगे सब आर के बराबर। इसका मतलब अगर ये केंद्र है इसका और इसकी ये परिधि है, तो अगर इसको हम मिला दें, इसको मिला दें तो ये भी आर के बराबर होगा, क्योंकि ये सब त्रिज्याएं हैं। और अगर ये त्रिज्याएं हैं सब, तो यहां पे कोण कितने अंश का बनेगा? ये कोण बनता है 90 अंश का, 90 अंश का। तो यानी अगर हम इस त्रिभुज ओ ए बी की बात करें, त्रिभुज ओ ए बी में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, में पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि हमें चाहिए क्या? इसकी त्रिज्या चाहिए, और ये क्या है? इसकी त्रिज्या है। पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां कर्ण क्या है? ये कर्ण, यही कर्ण है, आर कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? लंब इसका 20 है, 20 का स्क्वायर प्लस आधार कितना? ये भी 20 है, 20 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 400 प्लस 400 प्लस 400, यानी ये हो जाएगा 800। आर स्क्वायर बराबर 800, यानी आर बराबर हो जाएगा √800। तो इसको हम इसका अगर फैक्टर कर ले तो ये हो जाएगा 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 10 गुणते 10, इनका सबका गुणा करेंगे तो 800 आ जाएगा। इनके जोड़े बन रहे हैं, एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये जोड़े बाहर निकल जाते हैं, इसमें से एक निकलेगा, इसमें से एक निकलेगा, अंदर बचेगा क्या? रूट में 2, यानी आर बराबर हो जाएगा 20, 10 दूना 20, रूट में 2 सेंटीमीटर। इतने सेंटीमीटर क्या होगी? इस चतुर्थांश की त्रिज्या हो जाएगी। इस चतुर्थांश की त्रिज्या हमें कितनी मिल गई? इसकी त्रिज्या जो मिली है वो मिली है 20 रूट में 2 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हमें मिल गई। अब हमें बताना क्या था? सवाल में हमें बताना था इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम क्या करें? पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से इस वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देते हैं। ये देखो, यहां से ये पूरा चतुर्थांश है और इसमें ये वाली वैल्यू जो है ये वर्ग है, तो चतुर्थांश में से इस वर्ग को घटाना है। तो अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो क्या होगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और चतुर्थांश है तो उसमें 1/4, यानी वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 भाग, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग या भुजा का स्क्वायर, ये होता है। तो ये हो जाएगा 1/4। इसका क्षेत्रफल कितना है? पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14। आर की वैल्यू, क्योंकि त्रिज्या इसकी कितनी है? 20 रूट में 2, यानी हो जाएगा 20 रूट में 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये त्रिज्या है, त्रिज्या का स्क्वायर माइनस भुजा। भुजा का मतलब इस वर्ग की बात हो रही, इस वर्ग की। इस वर्ग में भुजा कितनी है? 20 है, तो 20 का स्क्वायर। अब इसे हमें सॉल्व करना है। अब अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 या 1/4 गुणते 3.14 इंटू इसका स्क्वायर करें तो इसका स्क्वायर 20 का स्क्वायर होता है 400, और ये रूट के बाहर निकल जाएगा तो माइनस 20 का स्क्वायर होता है 400। इस 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, नहीं 2 से
ये 2 दूना 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस 2 से अगर इसे कैंसिल करना चाहें तो ये हो जाएगा 200, 2 दूना 2, 2 दूना 4 यानी 200। अब ये हो जाएगा बराबर 3.14 गुणते 200 माइनस 400। हम अगर इसमें गुणा करना चाहें, इसका गुणा करते हैं, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14 दूनाई 28, 2 2 तिहाई 6, 2 0 माइनस 400। 2 अंक पे, क्योंकि 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव। अब 628 में से 400 हमें घटाना है, अगर 400 घटाएंगे तो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया गया है कि AB और CD, ये जिसकी त्रिज्या AB की, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि AB और CD O केंद्र वाले वृत्त के चाप हैं, जिसमें OA बराबर कितनी है? 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है और इसकी त्रिज्या कितनी है? 7। यानी कुछ इस तरीके का है सवाल। कोण ये 30 अंश है और हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये बीच में छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल बताना है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो कुछ इस तरीके का सवाल है कि एक ये केंद्र है O, एक जिसकी एक वृत्त ऐसा है जिसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, फिर एक और इसी सकेंद्री का मतलब होता है जिनके केंद्र समान हो, वृत्त ऐसे वृत्त जिनके केंद्र समान हो, यानी इसी के ऊपर एक और हम वृत्त खींच दिए, इसकी त्रिज्या कितनी है? ये 21 है। और इस तरीके से 30 सेंटीमीटर का हम एक चाप काट लिए, 30 सेंटीमीटर जो 30 अंश का कोण बनाती है। एक ऐसा चाप हम यहाँ से काटे दोनों के बीच में कि यहाँ पे केंद्र पर 30 अंश का कोण बनता है, तो हमें ये वाला भाग बताना है। इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा इस छायांकित भाग का, यानी इसी को काट के ऐसे बनाया गया है। यानी एक O केंद्र का कोई दो वृत्त है, सकेंद्रिक मतलब एक वृत्त इतना है जिसका एक चाप ये CD है, इतना बड़ा है, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, एक की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, उसका चाप क्या है? AB है। तो इसके बीच में जो भाग है, इस भाग का क्षेत्रफल बताना है, जबकि ये चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण बनाते हैं। तो अगर हमें देखो इसमें बिल्कुल ये आसान है, हमें ये वाला क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल बताना है। ये भी एक त्रिज्यखंड है, ये बड़ा त्रिज्यखंड है, मतलब कि OAB एक ये त्रिज्यखंड है और एक है OCD, दो त्रिज्यखंड है। एक की त्रिज्या कम है, एक की त्रिज्या ज्यादा है, कोण दोनों में सेम है। तो अगर हम बड़े वाले त्रिज्यखंड का पहले क्षेत्रफल निकाल लें, बड़े वाले का पहले निकाल लें, उसमें से छोटे वाले को घटा दें, उसमें छोटे वाले को निकाल देंगे तो हमें ये बीच वाला मिल जाएगा। यानी दो तरीके त्रिज्यखंड है, एक त्रिज्यखंड है बड़ा वाला, बड़ा त्रिज्यखंड जो है, बड़ा त्रिज्यखंड यानी OAB जो है, इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या को अगर हम कैपिटल R मान लें तो कैपिटल R बराबर 21 सेंटीमीटर है और कोण इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना है? 30 अंश। इसी तरीके से हम दूसरा त्रिज्यखंड, दो त्रिज्यखंड है, दूसरा त्रिज्यखंड जो है वो है OCD और इसकी त्रिज्या की बात करें तो इसकी त्रिज्या R स्मॉल r मान लेते हैं और ये त्रिज्या कितनी है? ये त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और इसके द्वारा भी केंद्र पर बना कोण कितना है? 30 अंश। तो हमें अब करना क्या है? बड़े त्रिज्यखंड में से तो छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिलेगा। हमें निकालना क्या है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? त्रिज्यखंड नाम है, पहले त्रिज्यखंड का बड़े वाले का नाम है OAB, यानी बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल। हमें इसके यानी बड़े वाले त्रिज्यखंड में से छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाना है। हम जानते हैं त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू वृत्त का क्षेत्रफल यानी ये OAB
में वृत्त की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, इसे क्या माने हैं कैपिटल आर, इसे क्या माने हैं स्मॉल आर, तो इसमें क्या लिखेंगे पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस, फिर इसमें भी त्रिज्यखंड की बात करेंगे तो दोनों में 3 थीटा अपान 360 अंश, लेकिन छोटे वाला जो जो वृत्त है उसके जो ये त्रिज्यखंड है इसमें त्रिज्या कितनी है स्मॉल आर, तो इसमें वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अब वैल्यू सबकी रख देते हैं, वैल्यू रखेंगे थीटा का मान कितना 30 अंश, तो ये हो जाएगा 30 अंश बटे 360 अंश इंटू पाई, और आर की वैल्यू कितनी है इसमें आर की वैल्यू कितनी है 21 का स्क्वायर माइनस थीटा की वैल्यू, इसके लिए भी थीटा की वैल्यू कितनी है 30 अंश अपान 360 अंश इंटू पाई, और आर की वैल्यू इसमें कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक, अब इसे हम लिख सकते हैं, इसे काटेंगे 0 से 0 कैंसिल, 3 एक कम 3 और ये हो जाएगा 12, यहां भी इसी तरीके से 1/12 यानी हो जाएगा पाई अपान 12 21 का स्क्वायर माइनस पाई बटे 12 7 का स्क्वायर। अब हम इसे कॉमन कर सकते हैं, इसमें हम पाई अपान 12 कॉमन कर सकते हैं, तो यहां क्या बचेगा 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब इसमें फार्मूला भी हम लगा सकते हैं, या तो इसका स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा दें, या तो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी होता है। तो अगर इस फार्मूले से हम करें तो ये हो जाएगा पाई अपान 112, इसमें एक बार लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 1/12, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू 21 और 7 को घटा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28, 21 में 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 14। इससे अगर इसे काटना चाहें तो 7 दूनाई 14 2 आएगा। इससे अगर हम 2 को काटना चाहें तो इसमें हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 11 यहाँ, यानी अब बचेगा क्या हमारे पास 11 बटे नीचे क्या बचा 6 इंटू 28 और यहाँ बचेगा 2, और काटना चाहें तो इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, ऊपर क्या बचेगा तब 11 गुणते 28 बटे 3, और इसमें आप गुणा करना चाहें तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं गुणा करके 88 की 8 गए दुनाई 22 22 8 30 बटे 3, भाग करेंगे तो हो जाएगा 3 एक कम 3 0 3 दूनी 6 और फिर हो जाएगा 0.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल यानी इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा 102.666 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला और अंतिम क्वेश्चन, यानी है तो कई सारे क्वेश्चन लेकिन हम इंपॉर्टेंट जो है वो अगला एक क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन। तो चलिए इस प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें दिया गया है कि इसमें 2 चतुर्थांश हैं, 2 चतुर्थांश हैं जिनकी त्रिज्याएं, यानी ये त्रिज्या क्या है, इस पहले वाले चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर, यानी एक ये चतुर्थांश है, यहाँ पे ये एक इस तरीके का वृत्त रहा होगा, कुछ ऐसा है, एक वृत्त ऐसा है और एक वृत्त ऐसा है, तो हमें इस बीच का क्षेत्रफल इस तरीके से बताना है। तो हमें इसमें इसी तरीके से सवाल दिया गया है कि किसी वृत्त के 2 चतुर्थांश है, अब जो चतुर्थांशों के क्षेत्रफल समान है, दोनों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर है। अगर इधर से देखें तो एक चतुर्थांश इधर की तरफ से ऐसा बन रहा है, ये चतुर्थांश हो गया एक, और एक चतुर्थांश इधर की तरफ, इसकी भी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर है। तो एक चतुर्थांश इसको लेकर यानी इधर से बनाते हैं, एक उधर से बन गया, एक इधर से, ये इधर से बनाते हैं, इधर से ये बन गया, इस तरीके से एक इधर से चतुर्थांश बना और एक इधर से बन गया चतुर्थांश। तो इस तरीके से जो इनके बीच का क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को हमें बताना है। ये डिजाइन बनी हुई है, इसका क्षेत्रफल यानी छायांकित भाग बोल दें चाहे डिजाइन बोल दें, तो डिजाइन बोल दें चाहे छायांकित भाग, इसका क्षेत्रफल बताना है। एक चतुर्थांश इधर की तरफ से है और एक चतुर्थांश इधर की तरफ से है, 2 चतुर्थांश है। तो इसमें देखेंगे कि जो ये आकृति बनी हुई है, ये सब 8-8 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये वर्ग हो गया। तो अगर हमें इसका क्षेत्रफल बताना है, तो एक बार हम इधर वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल ले लेंगे
और एक बार इधर वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल। एक बार इसे लेंगे इधर वाले को और एक बार इधर वाले को। तो हम देखेंगे कि इधर वाला जब लेते हैं तो ये रहेगा, ये वाला भाग रहेगा और ये भाग रहेगा जब इधर का क्षेत्रफल लेंगे। और जब इधर का क्षेत्रफल लेते हैं उस चतुर्थांश का, तो इसमें कौन सा ये भाग रहता है और ये भाग रहता है। अगर हम जोड़ें, एक बार इधर से जोड़ें तो ये इसमें कौन सा ये भाग रहेगा और ये भाग इधर से इधर वाले चतुर्थांश में। जब इधर से चतुर्थांश ले लेंगे इस तरीके से तो ये भाग रहेगा और ये भाग, यानी अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये तो एक बार जुड़ेगा लेकिन ये वैल्यू 2 बार जुड़ जाएगी। यानी अगर हम इसमें एक बार इधर का क्षेत्रफल लें एक बार इधर का लें तो ये तो एक बार ये जुड़ेगा लेकिन ये जो बीच वाली वैल्यू है ये 2 बार जुड़ जाएगी। अब जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो अगर हम अब इस वर्ग के क्षेत्रफल को इसमें से घटा दें तो हमें मिलेगा क्या, ये घट जाएगा और एक बार ये घट जाएगा। यानी ये पूरी वैल्यू एक बार घटेगी लेकिन ये वैल्यू जो 2 बार जुड़ी थी वो एक बच जाएगी। और इस तरीके से हम इसका क्षेत्रफल, इस डिजाइन का क्षेत्रफल या इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, देखो ये वर्ग बन गया, ए बी सी डी क्या है, वर्ग है। सी ये ए बी, यहां पे कुछ नाम दे देते हैं, चलो इसका नाम पी है। ए बी पी डी ये क्या है, एक चतुर्थांश है। और इधर से क्या है, सी डी क्यू बी ये दूसरा चतुर्थांश है। तो हमें करना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हम क्या करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। कौन से चतुर्थांश का, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और देखो इसकी जो त्रिज्या है ये सब 8-8 है, तो इसका मतलब दोनों चतुर्थांश के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। जब दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे तो हम एक का निकालेंगे और उसमें क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों का निकल जाएगा। और उसमें से क्या करना है, इस वर्ग के क्षेत्रफल को क्या करना है, घटा देना है। तो इसमें से हम घटाएंगे वर्ग है क्या, ए बी सी डी इसका वर्ग है, इसका क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी हो जाएगा 2। चतुर्थांश का मतलब वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और अगर इसी में 2 का भाग कर दें, नहीं, अगर हम चतुर्थांश ये वृत्त के क्षेत्रफल में 4 का भाग कर दें, चतुर्थांश का मतलब 1/4, अगर वृत्त के क्षेत्रफल में हम 4 का भाग कर देंगे तो क्या मिलेगा, चतुर्थांश यानी वृत्त का 1/4 भाग चतुर्थांश बोलते हैं, तो 4 का भाग कर देंगे। माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो ये हो जाएगा 2 गुणते ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम लिख देंगे 1/4 या ये हो जाएगा पाई आर की वैल्यू 8, क्योंकि त्रिज्या इसकी कितनी है, त्रिज्या है 8 का स्क्वायर बटे 4 माइनस भुजा कितनी है, ये भुजा कितनी है, ये वर्ग है, ये वर्ग की भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो इससे काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64/2 पाई माइनस ये हो जाएगा 64 बराबर। अब इसमें अगर 64 दोनों में कॉमन कर लें, 64 कॉमन कर लें तो यहाँ क्या बचेगा, पाई/2 बच जाएगा और यहाँ बचेगा 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 64, पाई का मान होता है 3.14/2 माइनस 1। इसे सॉल्व करें तो हो जाएगा 64, 2 का भाग करेंगे तो 2 1 कम 2, 1 बचेगा, 2 पंचे 10 और 2 7 14 माइनस 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 64, 1.57 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 0.57 बराबर 64 गुणते 0.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। इसको गुणा कर लेना, गुणा करने के बाद जो भी वैल्यू होगी वही इस डिजाइन का या इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। तो चलिए इस प्रश्नावली में और इस पूरे टॉपिक में यहीं तक